देखिए रीजनिंग तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन अगर आप कोई भी एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम देते हो उसमें अगर 10 मिनट के अंदर अगर आप करना सीख जाते हैं तो आप ये टाइम मैथ में लगा सकते हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो उसमें भी फुल स्कोर कर सकते हैं, इसलिए रीजनिंग पे टाइम ज़रूर लगाएं। तो मैं आपको वो अप्रोच बताऊंगा जो ऑल इंडिया में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, उस तरह का अप्रोच, जैसे मैंने पेपर अटेम्प्ट किया और निकाला उस तरह का अप्रोच आपको सिखाऊंगा। तो देखिए पूरा मैं सिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर से हमेशा बड़ा नंबर बनाना होता है। तो कितना गुना दिख रहा है, लगभग क्या पूरा 7 गुना दिख रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ईजी है। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, अधिकतर एग्जाम में कोई एक छोटा नंबर रहता है और मान के चलता हूँ 106 लिखा है, तो इसको क्या है आपको गुना करके, उस नंबर को गुना करके फिर प्लस माइनस कोई नंबर करना होता है, तभी जाके हो जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही किया जाता है। ठीक है, कोई एक नंबर से आपको गुना करके प्लस माइनस कुछ करना होता है, यही अप्रोच होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर बनाने का। या तो ये रहता है कोई एक नंबर होता है, इसका स्क्वायर करके ये नंबर बनता है जो दिया होता है। ठीक है, ऐसा अप्रोच करना होता है। लेकिन मैं आपको अब सिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन को आप कैसे विद इन सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो वो अप्रोच सिखाता हूँ। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मैं देख रहा हूँ 7 गुना है, जैसे 22 का 7 गुना ये होता है, तो यहाँ पर कोई नंबर होगा जिसका 7 गुना करके ये वाला आएगा। तो 7 गुना करके आ रहा है ना, कोई नंबर x है, इसको 7 गुना करेंगे तो 189 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x का मान फाइंड करते हैं, तो 189/7 ये आता है, फिर जो आएगा वही आंसर है। तो आपको कैसे अप्रोच करना है, देखिए आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताने की कोशिश करूँगा। इसमें भाग देना डिफ़िकल्ट है ना, इतने बड़े नंबर में भाग देना डिफ़िकल्ट है थोड़ा। आप विद इन सेकंड कैसे कर सकते हैं, जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर फोकस कीजिए। मुझे ये लास्ट में यूनिट डिजिट 9 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर कोई x की जगह 21 हो सकता है। ठीक है, इससे गुना कर सकते, इससे गुना कर सकते, इससे गुना कर सकते। हमें यूनिट डिजिट 9 चाहिए, तो आप इस 7 को कौन से नंबर से गुना करेंगे कि आपका यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। किससे करेंगे, 7 से करेंगे ना। 7 गुना 7 कितना आता है, 49 आता है, 49 आता है, तो 9 आ रहा है ना। यही वाला आँख बंद करके लगा दीजिए, आपको गुना भाग करने की नीड नहीं है। समझ गए मैं कैसा अप्रोच बता रहा हूँ आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहता है, सीधा 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। देखिए ऐसा एक पट्टी रहता है, तो इसमें हमेशा देखिए इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है अल्टरनेटिव में। ठीक, समझ गए मैं क्या बोला। जो बाहर रहता है उसका अपोजिट ये होता है, दिमाग में फिट कर लो, कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकंड हो जाएगा। अब सीधा आप जब क्वेश्चन में आएंगे तो आपको सीधा इसमें टारगेट करना है कि किसका अपोजिट पूछा, एट द रेट के अपोजिट पूछा ना, ये बाहर है तो ये बाहर वाला आंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, पूरा एकदम विद इन सेकंड आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने जो चीज़ बताया वो चीज़ आप दिमाग में फिट कर लेना। अब देखिए इस क्वेश्चन में बिनाय और विनीत दोनों समानार्थी शब्द है, मतलब कि प्राइवेसी शब्द है बोल सकते हैं। ठीक है, विनय और विनीत जो प्राइवेसी शब्द है, तो प्राइवेसी शब्द दिमाग में बैठा लेना और हमेशा दिमाग में ये सोचना कि कई कई विलोम शब्द दिया होता है। ठीक है, विलोम शब्द जिसको एंटोनम बोला जाता है, और यहाँ पर लेकिन सिनोनिम्स दे रखा है। तो हमेशा आपको दिमाग में वो फिक्स करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दोनों समान शब्द हैं देखिए, लेकिन यहाँ पर ज्ञान अज्ञान गलत है, सफल असफल गलत है। यहाँ पर विलोम शब्द दे रखा है, हमें प्राइवेसी शब्द फाइंड करना है। स्पष्ट प्रत्यक्ष यही वाला आंसर है। ठीक है, आपको चौथा ऑप्शन देखने की नीड नहीं है, जहाँ पर ऑप्शन में मैच कर जाए वहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन से करें हमेशा। ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे इसमें बोला है कि सीधा टारगेट पे फोकस करें। यू का कोड क्या है, हम अब देखेंगे। देखिए इसमें यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें यू आ रहा है, आ रहा है। तो हमें इस कोड में एक ऐसा चीज़ फाइंड करना है जो इस कोड के अंदर नहीं है। तो कैसे करेंगे, आंखों से करेंगे सॉल्व। जैसे 96 को काट दो डायरेक्ट, ठीक है, 43 को काट दो डायरेक्ट। अब क्या बचा, 8 बचा ना, 8 को भी काट दो। फिर 21 बचा, 21 को भी काट दो। क्या बचा आपका, एक और 7 बचा ना, एक और 7 बचा। अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो सकता है, आपका आंसर क्या हो सकता है। आप देखेंगे जो ये एन है ना, एन का कोड मतलब कि 1 दे रखा है, मतलब कि मैंने आपको ये थोड़ा गलत बता दिया, 21 बता दिया, लेकिन ये जो एन का कोड है, तो आपका कोड यू का बचेगा, आपका 7 बचेगा आंसर। ठीक है, समझ गए मैंने कैसे बोला। आपको सीधा टारगेट के फोकस करना है। अब देखना है कि इन दोनों में क्या यू कॉमन है, नहीं है। अगर कॉमन होता तो हम देखते कि कॉमन वाला कौन सा चीज़ है। यहाँ पर क्या है, कॉमन नहीं है। जो कॉमन इस इन नंबर और इस नंबर के अलावा कुछ अगर है तो आप सीधा उसमें फोकस करें। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे आपको टारगेट करना है कोई भी चीज़।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पहले आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर देखिए लास्ट वाले का संबंध पहले से दिया जा रहा है, तो हमेशा उल्टा उल्टा करके दिया जा रहा है ना, तो उल्टा करके फोकस करना है हमको, क्वेश्चन सॉल्व करना है। कई बार देखिए ऐसा होता है बी पहले देते हो ये, तो ये मतलब कि ऐसे सॉल्व होगा फिर क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये वाला देखना है, मतलब कि एक में देखना है, उसके बाद आपको देखना है कि क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या पता लगाना है, क्या सॉल्व करना है, वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये फाइंड करना है, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। तो टी का संबंध पी से क्या है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ से यहाँ पर इधर उल्टा तरफ चलना है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे टी को आप खुद को माने कि आप टी है, अब आपका संबंध देखना है। जैसे यहाँ पर पिता है, ठीक है, ये और भाग का चिन्ह तो पिता है, तो यश मेरे पापा हो गए, तो ऐसे याद करना है, मतलब पीछे का भूलते जाए, यश पापा हो गए, ठीक है। उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब पुत्र, तो मेरे पापा का पुत्र मेरे भाई हो गए, आर भाई हो गए, और माइनस का मतलब भाई है, ठीक है, तो माइनस का मतलब भी भाई, तो क्यू भी मेरा भाई हो गया। अब गुना, गुना मतलब कि पत्नी, तो मेरे भाई की पत्नी होगी, मेरी मतलब कि भाई की पत्नी होगी, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, भाई की पत्नी। सिंपल सी बात है, ऐसे करके उल्टा करके चलना है। और देखिए ये चीज़ आपको पेन लगा के नहीं करना है, एग्जाम में आपको सिर्फ माइंड से करना है। माइंड से क्या करना है, माइंड से करना है, कुछ भी लिखने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप विदिन सेकंड नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन भी मुश्किल से 10-12 सेकंड का है। अगर मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ उससे करेंगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। मैं रीजनिंग करने में 7 से 8 मिनट लेता हूँ, एसएससी हो चाहे मतलब रेलवे हो, ठीक है, ऐसा ही लगता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं, देखिए मैं बच्चों को देखता हूँ कि गलती क्या करते हैं पता है, माइंड में लिखने की कोशिश, मतलब कि कॉपी में लिखते हैं, जैसे 3 लिखा, 10 लिखा, 13 लिखा, मतलब इसका कोड लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर 6 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, माइंड में करना है। जैसे आपको माइंड में देखना है, ये 3 है, इसका देखना है आपका 6 है, कितना बड़ा, 3 बड़ा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, कितना बड़ा, 3 बड़ा, सीधा माइंड में करना है। आपको पेन लगाने की नीड नहीं है, आप टाइम बचाइए, मैथ में लगाइए, ठीक है। अब देखना है, देखो हमें देखा 3, यहाँ पर 11 है, के का 11 है और पी का 16 है, 11 है 16 है, देखिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पर कितना बड़ा, हमें तो 3 बड़ा हुआ चाहिए ना, यहाँ पर कितना बड़ा आपका 5 बड़ा, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 20 है, 12 है 20 है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर आपका कितना है 17 है, तो 3 बड़ा ना, तो सीधा आंखों से करना है, आंखों से सॉल्व करना है। आपको कोडिंग डिकोडिंग का नंबर याद होना चाहिए, तभी जाके विदिन सेकंड कर सकते हैं, समझ गए। अब मिरर इमेज में आपको कुछ बता दो, देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, जैसे मिरर इमेज में सब इधर उल्टा दिखेगा ना, सब उल्टा दिखेगा, तो इस साइड में एम होगा और इस साइड में एच ही होगा, तो उल्टा उल्टा दिखेगा, लेकिन ऐसे दिखेगा। तो देखिए उल्टा दिखेगा, लेकिन ये तो पूरा मतलब वाटर इमेज बना दिया, ये काटूँ, बचा ये 2 ऑप्शन ना, ये 2 ऑप्शन बचा। अब इस 2 ऑप्शन में देखा है कि क्या चीज़ मतलब कि क्या चीज़ गलत है इसमें। देखिए ये पी है, ये पी है, तो पी देखिए ये वाटर इमेज दे दिया, ये गलत है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। सीधा आंखों से करना है आपको सॉल्व, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करना। देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो मिसिंग नंबर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, सीरीज़ का क्वेश्चन, तो मैं आपको विदिन सेकंड कर दूंगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लाया हूँ एसएससी और बैंकिंग मतलब कि रेलवे का, तो मैं खुद से बना के नहीं लाया हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, वही आप बुक वगैरह में वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको मैं करने का अप्रोच बताता हूँ आपको। देखिए इस साइड में जो नंबर है ना इधर, तो उसको बड़ा नंबर मान रहा है, और आपको घटाना तो आता होगा, घटाने का ट्रिक नहीं पता है तो मैंने दूसरे चैनल पे पूरा बेसिक मैथ पढ़ा रखा है, वहाँ पे जाए। जैसे यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 9 है, घटाते कैसे, अगर छोटा नंबर है उसको 11 मान देते ना, तो यहाँ पर 2 + 2 करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, +2, ठीक है। यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहा हूँ मैं, यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहा हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पर 2 बड़ा, यहाँ पर 5 से 2 बड़ा, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके मतलब कि साथ में अगर 2 जोड़ेंगे 9, तो एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके यूनिट डिजिट में 9 है। तो क्या है, ये वाला भी है, ये वाला है, लेकिन हमें थोड़ा सा अब देखना है कि क्या चीज़ हो सकता है। जैसे एक नंबर घटा दो, कोई भी एक नंबर घटा दो, 327, ठीक है, मैं तो यहीं पर घटा के लिख सकता था, लेकिन आपको पूरा डिटेल से करके बता रहा हूँ। जैसे 2 है, और यहाँ पर कितना बड़ा होगा, यहाँ पर 3 2 5, तो 52 बड़ा होगा, तो 52 जोड़ दो, इसमें 52 जोड़ दो, 9 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, तो कौन सा आंसर है आपका, यही ऑप्शन ये है, समझ गए। यहाँ पर अगर एक ही ऑप्शन होता ना लास्ट में 9, तो सीधा आंखों से सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो मुझे देखना पड़ा कि क्या बड़ा।
अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम लगाते हैं, आपको क्या करना है, सीधा ना देखिए, जो क्वेश्चन आप लिखेंगे, कभी अगर कोई क्वेश्चन लिखना पड़ता है, इस टाइप का क्वेश्चन लिखना पड़ता है, जो जो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन लिखना पड़ता है। लेकिन आपका नज़र हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पे हो और कॉपी पे आपका नज़र ना हो बिल्कुल भी। एक बार कॉपी पे, एक बार कंप्यूटर में, ऐसा मत देखना, ठीक है। आपको क्या करना है, नीचे आपका पेन स्पीड से चलना चाहिए हाथ, और स्क्रीन पर आपका नज़र होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा जल्दी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिमाग में फील कर लेना है, जैसे प्लस को गुना करना है और माइनस को भाग करना है, ठीक है। अब फीड हो गया कि प्लस जहाँ पर होगा ऊपर गुना करना है, गुना जहाँ पर होगा प्लस करना है, बस इतना ही दिमाग में फिट कर लो और सीधा लिखते जाओ, नंबर देख के, ये वाला देख के लिखते जाओ। तो यहाँ पर +17 और गुना 4 माइनस 98, और माइनस को आपका कितना भाग लिखना है, 7 लिखना है, बस। अब क्या करना है, देखिए यूनिट डिजिट से सॉल्व करें। जैसे ये वाला तो 46 लिख दिया, ये वाला अगर गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा, तो इसमें गुना करेंगे 17 चौक 68 होता है, ठीक है, 68 होता है, और इसको भाग देंगे तो 14 आएगा। अब यूनिट डिजिट से अगर आप करते हैं तो क्या सॉल्व होगा, जैसे यूनिट डिजिट से नहीं होगा क्योंकि 0 0 0 इसमें भी है, तो इसको सॉल्व कर ले। अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट होता ना सब में, तो आप विदिन सेकंड कर लेते, लेकिन इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 114 माने 14, आपका 100 आएगा आंसर, ठीक है। यूनिट डिजिट देखना है पहले। अगर यूनिट डिजिट जैसे अलग होता ना, देखिए मैं क्वेश्चन बना के नहीं लाया, जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, जो जिसमें लग जाता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मैंने बताया कि ये चीज़ दिमाग में रखना है क्वेश्चन पढ़ के एक बार में। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ें, त्रिभुज फाइंड करने के लिए बेसिक स्टैंडर्ड चीज़ पता होना चाहिए। जैसे अगर एक ऐसा त्रिभुज है तो इसमें 3 त्रिभुज होता है, दिमाग में बैठा लो, कितने की नीड नहीं है। कोई ऐसा त्रिभुज होता है जहाँ पर ये कोने कोने मिलाया जाता है ना, 1 2 3 4, तो इसमें हमेशा बैठा लो, जितना आप गिन के आया ना 4, तो 4 को 2 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, हमेशा 2 गुना कर दो, तो मतलब इसमें 8 त्रिभुज है। अगर कोई चित्र ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता, कोई भी मतलब कि कोने कोने को मिलाना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया ना, तो इसमें 8 गुना 2 करेंगे तो 16 आएगा, इसमें 16 त्रिभुज है। तो ऐसे करके सॉल्व किया जाता है। अब मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड चीज़, जैसे इसमें 1 2 3 4, 4 आया ना, तो इसमें 8 त्रिभुज होगा, इसमें क्या होगा 3 त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज, तो 3 + 3 6, 6 + 8 14। समझ गए क्या करना है, स्टैंडर्ड चीज़ें आपको याद होना चाहिए, विद इन सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन भी बताया, ठीक है। आपको सीधा फाइंड करना है, देखिए मैंने ये ऊपर भी बताया, इसका 21 होगा आंसर। आपको सीधा टारगेट के फोकस करना है, 20 पूछा ना, 20 का अपोजिट देखिए 21 है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे अप्रोच करना है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, जो सबका डिफिकल्ट चैप्टर है वो चीज़ मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं विद इन सेकंड कर लेता हूँ वैसा क्वेश्चन। तो आपको कैसे अप्रोच करना है, जैसे कोई 2 छोटा नंबर है उसको सॉल्व करना है, या 2 बड़ा नंबर है उसको सॉल्व करना है, तो हमेशा कोशिश करना 2 छोटा नंबर लेके सॉल्व करने की। तो 2 छोटा नंबर लिख दिया, इस 2 नंबर से मैं कम से कम 7-8 नंबर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा देखना, नंबर आपकी आंखों के सामने आएगा। जैसे इसको एक बार जोड़ लेना है, तो 16 + 7 23 होता है, इसको एक बार घटा लेना आपस में 9 आएगा। इसको एक बार गुना करना है, तो 16 × 7 112। क्या कर रहा हूँ देखो, इसको एक बार स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो तो 256 आएगा। इसको एक बार स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका आएगा 49। इसका एक बार क्यूब कर लो, इसका क्यूब करोगे तो आपका आएगा कितना 343। 16 का क्यूब 40 96, 40 96 आ गया। देखो 2 नंबर था हमारे पास, अब 2 नंबर से कितना नंबर बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर बना दिया। अब इतना नंबर बना दिया, अब हमें 111 बनाना है। तो ये चीज़ फाइंड करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो 112 दिखा ना, 112 में से 1 घटाओगे तो 111 आ जाएगा। अब मैं यही चीज़ आपको इसमें अप्लाई करना है, कैसे कि गुना करके आया था ना, तो 14 गुना 12 करेंगे 168 होता है, 168 में 1 घटाएंगे तो 167। समझ गए। अब आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर है। ऐसे सॉल्व करना होता है, जो सबसे डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए वो मेरे लिए सबसे आसान चैप्टर है। तो अब मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ और हर जगह अप्लाई करके देख लेना, लगेगा 100% लगेगा। अब देखिए इसमें हमेशा ऑप्शन देखें, जो ऑप्शन है ना ऑप्शन पे फोकस करें, जहाँ पर चीज़ें डिफरेंट देखिए वहाँ पर फोकस करें। जैसे इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, इसमें आर है, इसमें आर है, तो पहला लेटर देखिए, जैसे 12 है। देखिए कोई भी चीज़ आपको लिखना नहीं है पेन से, सीधा दिमाग में आपको कोडिंग डिकोडिंग का नंबर याद होना चाहिए। जैसे इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 23 है, तो इसमें कितना बड़ा कितना घटा वो चीज़ देखते हैं। जैसे मैं देखूंगा कि मैं जो घटाना आसान पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 5 कम हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5,
तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जैसे 23 में से 5 कम करेंगे तो 23 में से 5 करेंगे 28 आएगा ना, 18 आएगा। तो 18 किस में है? 18 इसमें आर और आर दो में है, तो ये 2 ऑप्शन कट गया। अब 2 ऑप्शन कट गया, मुझे डिफरेंट कहाँ दिखा? मुझे आर में, आर और मतलब कि एन और टी में, मतलब कि एन और एल में दिखा ना। तो यहाँ पर लास्ट वाला लेटर पे फोकस करें। जैसे पी है 16 है, 15 है, ठीक है, एन पे 14 है और यहाँ पर 13 है। तो यहाँ पर एक 12 होना चाहिए, 12 मतलब एल, जिसमें एल है वही लगा दो टिक, आँख बंद करके। समझ के मैं कैसे लिख रहा हूँ? सब कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ नहीं करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन करके जाए पेपर में, ऑप्शन एलिमिनेशन करके सॉल्व करे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मुझे कहाँ डिफरेंट दिखा? देखिए ये वाला दोनों सेम है, ये वाला दोनों सेम है, ठीक है। तो मुझे ये पहले लेटर में डिफरेंट दिखा, तो मैं पहला लेटर दूंगा सबका। जैसे 3, 12, 4, 13, मुझे कुछ दिखा 9 दिखा, मुझे 9 दिखा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला फाइंड करना है ना, तो 12 में 9 जोड़ दे, 12 में 9 जोड़ दे, कितना आएगा? 21 आएगा। 21 में किस में है? समझ गए दोस्त कैसे करना है सॉल्व? सब कुछ लिखने की नीड नहीं है, इस अप्रोच से करोगे तो सीधा टारगेट के हिट करें। देखिए इसके पहले भी 2 क्लासेस हो चुका है, उसको भी फोकस करें। जैसे टारगेट पे हिट करना है, ऐसे दिस का निकालना है। अब मैं देखूंगा इसमें भी दिस है, इसमें भी दिस है, तो इन दोनों कोड में कोई चीज़ कॉमन होगा जो मुझे फाइंड करना है। तो आंखों से सॉल्व करें। जैसे आप इससे शुरू करें, टी ए इसमें है, नहीं है, कॉमन चीज़ फाउंड करना है क्योंकि दोनों में दिस है ना। फिर आपको देखना है बी यू इसमें है, नहीं है, के ए है, के ए है, ठीक है, के ए यहाँ पर भी, तो के ए लगा दो। समझ रहे मैंने कैसे किया? एक कोट को पकड़ना है, उसमें देखना है नीचे वाले में कोट को फाइंड करने की कोशिश करना है कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, जो कॉमन है उसको लगाना है। ये वाला नहीं है तो ये वाला बचा है ना, उसको लगा दो टिक। अब इसको भी देखिए, प्लस को माइनस करना है, माइनस को भाग करना, मतलब कि गुना को भाग करना है। बस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉपी पे लिखना है, आपको कॉपी पे नज़र नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 2 गुना 14 आएगा, 0 2 आएगा आंसर, ठीक है। कैसे किया मैंने इसको? मतलब कि भाग दे दिया, 2 आएगा ना, 3 से 6 को भाग देंगे 2 आएगा, लेकिन गुना है 14 लिख दिया, तो ये 14 ऑलरेडी है और प्लस का 2, 14 से 14 कटा 0 और बचा क्या? 2 बचा। आंखों से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है कि ये जो लिखा है इससे सार्थक शब्द क्या बन सकता है? थोड़ा आपको रीजनिंग जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश वर्ड की समझ होना चाहिए। जैसे किक हो गया ना, तो एक ही वर्ड बन सकता है, समझ गए? मीनिंगफुल वर्ड बनाना था उसमें। अब देखिए फिर से आपका मिरर इमेज आ गया, तो मिरर इमेज में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आर ही होगा, यहाँ पर यू होगा, लेकिन उल्टा तरीके से दिखेगा मिरर में, ठीक है। देखिए ये बॉटल इमेज दे दिया, काट दो, सीधा सी बात है। यहाँ पर देखिए ये बॉटल इमेज दे दिया, यहाँ पर बॉटल इमेज दे दिया। अब देखिए इसमें ये लास्ट से चले, देखिए मुझे यहाँ पर चले, यहाँ पर चले, यहाँ पर चले, तो देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला क्या है? ये वाला सही है, लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला डब्लू है ना, डब्लू को क्या दिया यहाँ पर आपका बॉटल इमेज दे दिया डब्लू को, तो ये वाला काट दो, ऑप्शन से काटे हमेशा। और यहाँ पर देखिए U4 है ना, U2 है, तो यहाँ पर तो देखिए 4 है ना, तो ये 2 वाला काट दे, आपका क्या बचा? यही वाला आंसर बचा। ऑप्शन आंखों से काट दे, आंखों से देखिए, आंखों से, कलम लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपको क्या करना है, जैसे आपको पेज मिल रहा है ना, पेज में 1 2 3 4 अपने कॉपी में लिख लें नीचे। अब जैसे आपने दूसरा ऑप्शन काटा, ऐसे काट दे, ठीक है, तीसरा ऑप्शन काटा, ऐसे काट दे, चौथा ऑप्शन काटा, काट दे, तो बचा क्या? ये वाला, ठीक है, ऐसे करके लगाना है। अब इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हैं, देखिए इस वाले से ये बनता है और ये वाले से ये बनता है, तो हमें देखना है कि इस आकृति में जो है ना, इस आकृति में जाके क्या चीज़ चेंज हो गया। जैसे एच वाला यहाँ आ गया, बीच में आ गया, तो ये वाला ये बीच में होगा, तो ये वाला बीच में होगा, तो ये किस में बीच में है? इसमें नहीं है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब मुझे दूसरा कोई चीज़ फाइंड करना है, जैसे स्टार ऊपर चले गया, तो मतलब 8 ऊपर होगा, तो 8 किस में ऊपर है? इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है, काट दो, इसमें है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे देखना है कि यहाँ पर जो एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट है, जो डिफरेंट एलिमेंट है ना, वो उसको फाइंड करना है। अब मुझे देखना है कि ये कोने में दोनों अलग अलग है, तो कोने में क्या आ सकता है? तो कोने में अलग अलग है, इसलिए मुझे देखें ये कोने में 8 है, 8, तो मतलब ये बगल वाला यहाँ पर चला गया, मतलब ये ऐश यहीं पर होगा, तो ऐश किस में है? ऐश इसमें है ना, तो यही वाला आंसर है। समझ गए मैंने कैसे किया? आप बैक करके देख सकते हैं दोबारा समझने के लिए। मैं डेली ऐसे क्लासेस ला रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका रीजनिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग हो सके। देखिए ये प्लस माइनस, ठीक है, वही वाला है। देखिए इसमें क्या है, यूनिट डिजिट सबका अलग है, एक वाला आपको दिखाता हूँ,
इसमें कितना जल्दी हो जाएगा। जैसे प्लस को माइनस करना है और माइनस को प्लस करना है और भाग को गुना करना है, गुना को भाग करना है। सीधा कॉपी में बिना देखे स्क्रीन पे देखे हुए कॉपी में लिख दे, क्योंकि कॉपी आपका चेक नहीं होगा ना जो रब कर दे। रब तो किसी टीचर के पास नहीं जाएगा, उसको आप गंदे राइटिंग में लिखे कैसे भी लिखे, टेरा मेरा कुछ भी लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। 7 माइनस 27 प्लस 7 गुना 13। तो इसको देखिए 91 और 7 में भाग देंगे तो 13 आएगा। आपको देखिए पहाड़ा आना चाहिए, भाग गुना भाग सब में बेसिक मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैंने करा रखा है कि कितने फास्ट कर सकते हैं आप। अब देखिए इसमें क्या है, 13 और 7 का गुना करना है तो 27, 13 और 7 91 आता है, ठीक है। अब आ गया, अब मैं यूनिट डिजिट से करूँगा सॉल्व। यूनिट डिजिट से करने के लिए देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ये दोनों प्लस में है ना, दोनों प्लस में है तो 4 आएगा और यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 है तो इसको 14 मान ले, ठीक है। अब घटाते कैसे, अगर ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है तो घटा दे, इसे 14 मान लेते हैं ना, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, तो यूनिट डिजिट किस में 7 है, बस हो गया सॉल्व। समझ गए, ऐसे करना है। और ये वाले क्वेश्चन में भी कैसे करना है, ये वाले क्वेश्चन में सबका आपको कोड निकालने की नीड नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, कौन सा डिफरेंट, मतलब कि 3 जो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, 3 चीज़ें समान पैटर्न में चलता है और एक चीज़ डिफरेंट पैटर्न में चलता है, तो डिफरेंट पैटर्न वाला खोज करना होता है। तो मैं देखिए आपको हमेशा आंखों से करने की कोशिश करना है। आपको जब कोडिंग डिकोडिंग का नंबर याद होने का तब करेंगे। जैसे क्यू का 17 2 चीज़ें लिखना है, इसमें 2 चीज़ें लिखना है, और एल का 12, मतलब ये माइंड में करना है आपको। एल का 12, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 4, इसमें 26, इसमें 21, इसमें 19, इसमें 14, आंखों से करना है। इसका डिफरेंस देखना है 5 है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस कितना है आपका 5 है। तो देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए 2 चीज़ सिमिलर मिल गया ना, एक चीज़ डिफरेंट मिल गया, तो यही आंसर है 100%, 100% कन्फर्म के साथ यही आंसर है। यही वाला, ये वाला भी आपका 5 ही आएगा, ये वाला चेक करने की नीड नहीं है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, कि ये तो नहीं हो सकता कि इसमें भी 4 डिफरेंस होगा, तब क्वेश्चन का क्या मायने रह गया। समझ रहे, एग्जामिनर वैसा नहीं बनाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ हैंडल एच लिख दे, कुछ हैंडल बार है, कुछ हैंडल बार है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके लिखिए, ये हैंडल मैंडल पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सभी बार क्या है, रॉड है, सभी बार क्या है, रॉड है। समझ गए, स्पेलिंग लिख दे ऐसे, कोई रॉड स्टिक नहीं है, कोई रॉड स्टिक बना दे, यहाँ पर कोई रॉड स्टिक नहीं है, मतलब ये वाला इससे मैच नहीं करता। अब कुछ हैंडल रॉड है, कुछ हैंडल क्या है, रॉड है, सही है वाला, 1 नंबर सही है। तो ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि इसमें 1 नहीं है, ये वाला सही हो सकता है, इसमें से कोई अनुसरण नहीं करता, ये वाला ऑप्शन कर दिया, दोनों अनुसरण करते हैं। देखते हैं, कोई बार स्टिक नहीं है, कोई बार स्टिक नहीं है, कोई बार स्टिक नहीं, ये वाला सही है। क्यों है, क्योंकि आर के अंदर आर और एस सेम नहीं है ना, लेकिन आर के अंदर ये है, तो ये वाला सही है, दूसरा नंबर सही है। तो मतलब कि आपका क्या है, दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो गया आपका। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ ट्रिक। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, कि लोगों का जो सबसे टफ पॉइंट है ना, जो डिफ़िकल्ट लगता है, वो चीज़ मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अब इसको देखते हैं। देखिए यूनिट डिजिट से करें हमेशा, यूनिट डिजिट से। देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 8 है, घटाएंगे तो ऐसे ही घटाएंगे ना, तो 14 में से 8 गया, 6 बचा, घटाएंगे कैसे आप, आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप बेसिक बच्चे हैं, ठीक है। तो इसको घटाएंगे, इसको 14 मानेंगे तभी तो घटाएंगे, नीचे 8 है ऊपर 4 है, तो 14 मान के घटाएंगे तो आपको यूनिट डिजिट पे फोकस कर, 6 ही तो आएगा। फिर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4, यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर देखिए इसको भी घटाएंगे, कैसे आएगा, घटाएंगे, यहाँ पर 3 है ना, तो 13 मानेंगे तो तभी तो घटेगा, तो 4 है। कुछ पैटर्न आपको दिखा कि यहाँ पर क्या है, 4 घटा, यहाँ पर 5 घटा, यहाँ पर 6 घटा, तो यहाँ पर कितना, 7 घटना चाहिए था, 7 घटना चाहिए था। 7 घटेगा तो कैसे घटेगा, मतलब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर कुछ संख्या होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ संख्या होगा, और इसमें से जो 58 है ना, 58 में से 7 घटाओगे तो यहाँ पर कुछ संख्या आएगा, तो ये इसको भी यूनिट डिजिट से, तो 8 से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा यूनिट डिजिट। समझ गए, तो ऐसे सॉल्व करना होता है। अगर आपको रीजनिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए मोटिवेट रहूँगा, ठीक है।
नहीं तो देखिए मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है इतना मेहनत से बनाने के बाद, पीपीटी बनाने के बाद फिर सॉल्व कराना। ठीक है, तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना है आपको।